हमारा वीडियो रहने वाला है मगध साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में। मैं आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ कि आपको इस वंश का जो राजवंश होते हैं पूरी तरह से क्लियर होने वाला है और इसके हर एक वंश के जो पुत्र होते हैं, राजा होते हैं, उन सब का नाम आपके माइंड में छपने वाला है। तो शुरू करते हैं, मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। मगध साम्राज्य का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है, यानी रूपरेखा, इतिहास के साक्ष्य जो मिलता है, यह हमें महाभारत और पुराणों के ग्रंथ में मिलता है। और इस ग्रंथ के अनुसार ही मगध का सबसे प्राचीन राजवंश का नाम जो होता है, यानी उसके संस्थापक का नाम होता है बृहदर्थ। जो बृहदर्थ था, इसका जो पिता था वसु था, और वसु जो थे वो क्या किए थे, इन अपने आरंभिक मगध के आरंभिक राजधानी को अपने नाम वसुमती या इसी को कहते थे गिरिब्रिज को स्थापना किया था। और इस बृहदर्थ का पुत्र जो था जरासंध था, एक पराक्रमी शासक था। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंज होता है। जो रिपुंज होता है इस वंश का अंतिम शासक होता है और इसकी हत्या जो कर दिया जाता है, इसके मंत्री के द्वारा हत्या कर दिया जाता है इसका, और इसके पुत्र को जो मंत्री होता है वो अपने पुत्र को राजगद्दी पे बैठा देता है। इसके बाद आता है हर्यक वंश। आपको अक्सर ये सारे बृहदर्थ और वसु जरासंध के बारे में नहीं मिलता होगा, मैंने आप सबको बताया ताकि आप सबको पूरी अच्छे से क्लियर रहे, बेसिक नॉलेज भी। जानते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं क्योंकि इसमें सबने अपने पिता की हत्या की रहती है। यह वंश की शासन काल होता है 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। बृहदर्थ वंश के बाद आता है हर्यक वंश मगध में राज करने, और इस वंश का संस्थापक जो होता है बिंबिसार होता है। यहाँ पे मैं आपको फ्लो चार्ट से पढ़ा रही हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और एक भी डाउट नहीं बचेगा। मगध है, इसमें 3 राजा आते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार होता है। इसका पुत्र होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति होता है और यह राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में जो महाकश्यप के नेतृत्व में किया जाता है। अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन। जो अजातशत्रु होता है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा होता है। अजातशत्रु का पुत्र उदयन होता है, यह भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पे बैठता है। उदयन के 3 पुत्र होते हैं, अनिरुद्ध होता है, मुंडक होता है, नागदशक होता है। अंतिम वंश इस शासक का होता है, इस वंश का अंतिम शासक जो होता है नागदशक होता है। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो होता है शिशुनाग होता है, और इसके पुत्र जो होते हैं कालाशोक। कालाशोक के समय में सेकेंड बौद्ध संगति होता है, और यह जो संगति होता है वैशाली के शबकामीर की अध्यक्षता में किया जाता है। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो होता है नंदीवर्धन होता है। अब यहाँ से आपको नंद वंश की शुरुआत मिलेगा। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद करते हैं। महापद्म नंद के 8 पुत्र होते हैं, जो कि मैंने 8 पुत्रों को नहीं लिखा है यहाँ पे। 8 पुत्रों में से सबसे अंतिम पुत्र जो होता है घनानंद, वही शासक और योग्य शासक रहता है। अगर आप चाहें तो मैं 8 पुत्र का नाम बताती हूँ। 8 पुत्र का नाम इस प्रकार है। पांडुक पहला पुत्र होता है, पांडुगति दूसरा पुत्र, भूतपाल तीसरा पुत्र होता है, राष्ट्रपाल चौथा, और गोवी शाक्य जो होता है यह 5वां पुत्र होता है। दास सिद्धार्थ जो होता है यह 6ठा पुत्र होता है। 7वां पुत्र होता है कैवर्त्य, और 8वां पुत्र होता है घनानंद। घनानंद ही इस वंश का अंतिम शासक होता है और यही यहाँ पे राज्य करता है। घनानंद की हत्या कर दिया जाता है और घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया जाता है। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे इन शासकों के बारे में, बिंबिसार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अजातशत्रु के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमने आपको ये सिर्फ फ्लो चार्ट से समझाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा।